नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। रिश्ता मजबूत आज हो रहा है या फिर कुछ उलझन हो सकती है, क्या नवग्रहों का संकेत है कन्या राशि के लिए? आज बात करेंगे 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। आज चंद्रदेव के साथ गुरुदेव वक्री अवस्था में 10th हाउस में विराजमान रहेंगे और आद्रा नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। आद्रा को वैदिक ज्योतिष में मेरे मित्रों आंसू, परिवर्तन और चेतना का नक्षत्र कहा गया है। यह वे शक्ति है जो बारिश से पहले आकाश को भारी कर देती है और बारिश के बाद धरती को नया जीवन देती है। प्रकृति पनपती है, पेड़ पौधों का जो बढ़ने का मौका है उनको वो मिलता है, उनको पोषण की प्राप्ति होती है। यह नक्षत्र अचानक बदलाव लाता है, पुराने दर्द वगैरह होते हैं उनसे राहत के संकेत यहां मिलते हैं और व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। मन अगर आज अचानक से भावुक हो जाए, किसी पुराने व्यक्ति की याद आए या फिर किसी को याद करके एकदम से ऐसा लगे कि यार मेरा कितना अपना था, हमारी उनसे मुलाकात कब हो सकती है। अगर अचानक से इस तरह की भावनाएं आप में आए तो समझिए कि यह कमजोरी नहीं वरन भीतर की सफाई, भीतर से मजबूत बनाने की प्रेरणा आद्रा नक्षत्र आपको दे रहा है। किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है, अपनी राय बताइएगा। देखिए कन्या राशि की आज की मुख्य कहानी की बात करें तो 4 समानांतर कहानियां एक साथ चल रही हैं। कर्म और पहचान, धन और लाभ के संकेत की कहानी, संबंधों में परीक्षा या फिर रिश्ता मजबूत, और भीतर ही भीतर चल रही कुछ ऐसी मानसिक उलझन जिनसे आपको आज राहत के संकेत मिल सकते हैं। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं पॉइंट वाइज मेरे मित्रों। कार्य क्षेत्र में आपका काम दिखेगा, आपके शब्द नहीं, काम। आज काम पर अपना बहुत फोकस कीजिए। कभी कभी हमारे शब्द हमारे काम से बढ़कर के होते हैं और कभी कभी हमारा काम शब्दों से ज्यादा अपना असर दिखाता है। आप कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों को आसान लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर उनको दे दिया जाए तो शायद उनको करने में महीनों लग जाए। ये सिर्फ आप जानते हैं। उसके पीछे जो आपने महीनों से मेहनत की है आज वो दिखाई देगी। ध्यान रखें, नौकरी में अहंकार नहीं, धैर्य आपको जीत की राह पर ले जा सकता है। वरिष्ठ व्यक्ति आपको परख रहे हैं, अभी हो सकता है वो आपको कुछ ना कहें, लेकिन परिणाम अभी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। इसको कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बन रहा है कि आपका कार्य कितनी उच्च क्षमता तक पहुंच चुका है। मान लीजिए आपने आज किसी फाइल में छोटी सी गलती को सुधारा। ये छोटी सी चीज आने वाले समय में आपकी विश्वसनीयता की नींव बन सकती है। और जॉब में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है विश्वास, बॉस का आप पर विश्वास। बॉस कितना आप पर विश्वास करते हैं, बॉस किस तरीके से आपका आकलन करते हैं, वो आपकी प्रतिभा को किस तरीके से देखते हैं, आपकी इमेज बॉस की नजरों में क्या है, ये सबसे बड़ा जॉब के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होता है मेरे मित्र। और यही आज आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। आपकी इमेज निखर रही है, आपका आत्मविश्वास बन रहा है। तो कोई भी अगर गलती आपको नजर आती है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, वरन उसको सही कीजिए, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण एक मकाम पैदा कर सकती है, आपके लिए सफलता के रास्ते चुनने में आपकी मदद कर सकती है। बिजनेस की बात करते हैं तो चंद्र और गुरु का 10वें भाव में जो युति बनी हुई है, ये सीधा फायदा तो आपको नहीं दिखाता, लेकिन घुमावदार रास्ते से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के संकेत आज जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बन रहे हैं। पुराने ग्राहक आ सकते हैं, कोई पुरानी डील आपकी अटकी हुई थी वो आज पूर्ण हो सकती है, या फिर रुका हुआ कोई पैसा आपका था, आपने किसी को उधार दिया था तो उसके वापस मिलने के संकेत मेरे मित्रों आज आपके पार्टनरशिप बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर की बात से आप संतुष्ट दिखाई देंगे और आपकी बातों से वो भी कहीं ना कहीं संतुष्टि की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे। एक बात सोचिए मेरे मित्रों, जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम कितने भी पार्टनर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हम सबका एक ही ध्येय होता है, एक ही टारगेट होता है कि किस प्रकार से हम अपने व्यापार को बढ़ाएं।
और आज चंद्र गुरु की जो युति बनी हुई है, जो गजकेसरी योग का निर्माण गोचर में हो रहा है, यह आपको बता रहा है कि आपको भविष्य में किस तरीके से अपने काम में चेंजेस लाना होगा, किस तरीके से परिवर्तन आप ला सकते हैं, किस तरीके से आप नए आइडियाज को यूज कर सकते हैं जो आगे चल करके आपके भविष्य को बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। हाँ, मन की बात साफ रखें, स्पष्टता रखें, और मौन भी कभी कभी समझदारी होता है। कभी कभी बहुत कुछ कहना समझदारी होता है, तो कभी कभी मौन की जो भाषा होती है वो काफी आपके लिए अच्छी मानी जा सकती है। तो आज मौन रखना, आज मौन कुछ बातों पर रहना आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर सिंगल बिजनेस की बात करें तो मेरे मित्रों, आपके मन में कुछ इस तरह की बात आ सकती है कि यार आज हमें अपने प्रॉफिट को सबसे ज्यादा रखना है, आज हमें जो ग्राहक है उसकी संतुष्टि को हम हल्का सा अगर कम भी कर दें तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं मेरे मित्र, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए क्या है कि ग्राहक की संतुष्टि ही पहला उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी बिजनेस कीजिए, आप एक बार बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्राहक को संतुष्ट रखते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, आपके बोलने की जो शैली है वो एक बेहतर होती है, तो वो व्यापार बार बार आपके पास आने के लिए लालायित होता है। उसके मन में आता है कि यार उनके पास चलते हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उनके यहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आज इन दोनों पर आपको ध्यान देना होगा, लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है मेरे मित्र। प्रेम जीवन की बात करें तो आज दिल की आवाज सुनने का दिन है। देखिए आज प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है, चंद्रदेव आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी पुराने रिश्ते की आपको याद आ जाए। आपको लग सकता है कि यार हमारा पुराना मित्र कितना अच्छा था, अभी पता नहीं वो हमसे इतनी दूर है, हम उसके पास नहीं जा सकते। तो ये चीजें होती है ना, कभी कभी मन को याद आती है, तो ये याद आना बहुत अच्छी है। लेकिन इस याद आने का मतलब यह नहीं होता कि आप भीतर से कमजोर हो रहे हैं। ये याद उन चीजों को दिलाती है कि आप भीतर से मजबूत हो सके। आपको यह सोचना चाहिए कि मेरा दोस्त भी कितना अच्छा है और मैं भी कितना अच्छा हूं, आज वो भी खुश है और मैं भी खुश हूं। भले ही हम दोनों न मिल पा रहे हो, लेकिन हम आज भी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे का हमेशा भला चाहते हैं, और आर्द्रा नक्षत्र आपको यही याद दिला रहा है। कोई अधूरी बात आपके दिल में थी तो आज अपने प्रेमी प्रेमिका से आप कह सकते हैं। आज दिल में आपके जो है वो अपने प्रेमी प्रेमिका से कहने का प्रयास आप करते हैं, कहते हैं, लेकिन लहजा आपका बहुत अच्छा होता है, तो आपके रिश्ते में एक बड़ी गहराई आ सकती है। अगर दूरी है, कभी कभी होता है कि आप किसी यात्रा पर हैं, आपको अपने प्रेमी की प्रेमिका की याद आ रही है, आपने फोन पर बात कर ली, लेकिन उसके बाद भी आपका मन करता है कि यार मिल लेते तो कितना अच्छा होता। तो यहां पर एक छोटा सा संदेश आपकी उस दूरी को मिटा सकता है। कैसे? सपोज कीजिए वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में भी उनके बारे में ख्याल आ रहा है, आप यात्रा में हैं और उसी वक्त आप उनको वो बात लिख करके भेज देते हैं जो वो आपसे अपेक्षा रख रहे हैं। तो मेरे मित्रों, कभी कभी जब दिल से दिल जुड़ जाता है, भावनाओं से भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो दूरी मायने नहीं रखती। तो ये दूरी जो है वो दूर हो सकती है। तभी हमने कहा कि आज दिल की आवाज सुनने का दिन है। एक छोटा सा संदेश आपके प्रेम जीवन को बहुत गहरा कर सकता है। अगर आप साथ हैं तो भी आपका कम बोलना या किसी बात पर मौन रहना आपके रिश्ते में गहराई ला सकता है। दोनों चीजें हमने बताई हैं अलग अलग, इसको समझने की जरूरत है। तभी तो कहते हैं कि अवसर आते हैं, उनको समझ करके उनको स्वीकार जो कर लेते हैं वो आगे बढ़ने की राह के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको हर चीज पर जो ज्योतिष गणना है उसके आधार पर आपको हर चीज को बताने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय हमें दीजिएगा, क्योंकि भैया आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्ता रखता है, बहुत मोटिवेशनल होता है हमारे लिए। संतान की बात करें तो आज संतान और शिक्षा दोनों की बात एक साथ करते हैं। आज पढ़ाई और बस बच्चों से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सी धैर्य की परीक्षा हो सकती है। गुरुदेव वक्री अवस्था में है और पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ हैं।
लेकिन जहां पर चंद्रमा है उनके स्वामी स्वयं पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वहां से संबंध चंद्र से देखें तो छठे आठवें का बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है। ऐसे में कभी कभी बच्चा थोड़ा सा जिद्दी महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार बच्चा कुछ जिद कर रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन याद रखिए, आज आप उसको जो समझा रहे हैं, लेकिन समझाने का तरीका हमेशा पोलाइट, हमेशा सकारात्मक, हमेशा मृदु वाणी से होना चाहिए। तो यही आपकी, जो आपने उसको मोटिवेट किया, जो आपने उसको जागरूक किया, जो आपने उसको समझाया, वह कल उसकी सफलता की नींव बन सकता है। कि आज ग्रह गोचर में षडाष्टक संबंध है, मान लेते हैं, लेकिन माता और पिता, इन दोनों का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड में मेरे मित्रों सबसे ज्यादा अगर कुछ ताकतवर चीज है तो वो माता पिता के आशीर्वाद को बताया गया है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। आपने बहुत सारे धार्मिक चीजें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, उनमें सब में यही लिखा है कि माता पिता का आशीर्वाद हमें हमेशा लेना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में वो इतना बल होता है कि अगर कोई दिक्कत है, कोई उलझन है, कोई समस्या है, तो वो माता पिता के आशीर्वाद से बहुत जल्द दूर होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो आज नई शुरुआत का दिन तो नहीं, लेकिन रिवीजन का दिन कहा जा सकता है। तो आज आगे बढ़ने से पहले, नई चीजों पर फोकस करने से पहले, जो आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। बच्चों का मन थोड़ा सा पढ़ाई में आज कुछ कम सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि आज उनका मन थोड़ा पढ़ाई में कम लग रहा है। इट मीन्स कि पढ़ाई से ज्यादा उन्हें हो सकता है आज उनका खेल कूद में रुचि है, बाल मन है, बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि बाल मन होता है। और बुधदेव मंगल के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि बच्चा जिद नहीं कर रहा, बच्चे की भावना आज कुछ अलग है। आज उसका मन पढ़ाई में है लेकिन वो कम है, तो आज वो खेलने में, जिस चीज में भी रुचि दिखाता है उसमें आपको उसको थोड़ा सा टाइम व्यतीत करने की जो एक माता पिता की परमिशन होती है वो देनी चाहिए। उसके बाद आप उसको समझाएं तो वो बड़े आराम से पढ़ सकता है। क्योंकि माता पिता, अभी हमने सब बताया कि माता पिता के आशीर्वाद जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बताया गया है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर एक छोटी सी बात में ही ये चीज क्लियर हो जाती है कि सुनना सीखिए। वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा संकेत क्या है? सुनना सीखिए। शनिदेव सप्तम भाव में, डिग्री वाइज बात करें तो 4 डिग्री के आसपास शनिदेव आज रहेंगे। तो आज जीवन साथी कुछ कह पाता है लेकिन वो शायद कह नहीं पा रहा, या तो उसके मन में यह है कि अगर कहा तो शायद ये कहीं निराश ना हो जाए, या फिर उनके मन में यह बात है कि यार मैंने कहा तो उसको गलत तरीके से ना ले लें। तो आज आपको अपने जीवन साथी शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाओं को समझने पर ध्यान देना है। उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। चंद्र और गुरु का संबंध बन रहा है, वहीं पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ युति बना करके विराजमान हैं। तो आज ताना वगैरह जो होता है ना, कमेंट्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी मत कीजिए। बस आपको इस पर ही फोकस रखना है कि आपके पति, आपकी पत्नी आपसे क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है। क्या वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं तो आप उनसे प्यार से पूछे कि आप बताइए, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके से जब आप उनको भरोसा देंगे कि पति आपके हैं, पत्नी आपके हैं, आप दोनों के बीच के अलावा और कोई तीसरा तो सोल्यूशन कर ही नहीं सकता। जब भी हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि सलाह दी जा सकती है, आपको ग्रहों की रेमेडी बताई जा सकती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा वो आप दोनों में ही होगा। तो उस कम्युनिकेशन को बढ़ाना सीखिए, उन चीजों को बढ़ाना सीखिए जिससे कि आप और उनकी भावनाएं मिल सकें, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप समझ सके। समझ रहे होंगे ना मेरे मित्रों। भाग्य व धन की बात करें तो आज कमाई से ज्यादा जो है वो समझ बहुत काम आने वाली है। धन से जुड़े हुए किसी भी निर्णय में कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। निवेश, उधार या फिर खर्च, इसमें से कोई भी चीज आपके सामने आती है, अगर वो टल सकती है तो उसको टालना बेहतर संकेत दिखाई देता है। भाग्य आज
संकेत देता है। क्या संकेत देता है? क्या आपके लिए कुछ लाभ के संकेत हो सकते हैं, लेकिन चंद्र और गुरु का संबंध और बुध से चंद्र और गुरु का षडाष्टक योग ये कहता है कि भैया करना है तो किसी वरिष्ठ की सलाह लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। एक नवग्रहों के संकेत आज इसी तरह के बन रहे हैं। रोग रिपू ऋण की बात करें तो आज विवाद से दूरी बना करके रखें। कोर्ट केस वगैरह है, कोई बहसबाजी है, इनमें पूरा का पूरा थोड़ा सा ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। जो शांत है वही आने वाले समय में बाजी मार सकता है। इस तरह के संकेत आज ग्रह गोचर दे रहा है। कृषि व जमीन की बात करें तो प्रकृति संकेत दे रही है कि खेती या जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी न करें, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जल्दबाजी करा देता है, तो जल्दी से उत्साहित होकर के किसी भी चीज को करने की जल्दी ये बस मत करें। आज के स्वास्थ्य की बात करें तो क्या संकेत दे रहे हैं? तो भैया थोड़ा सा सिर भारी सा लग सकता है, कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, हल्का सा कानों को लेकर के कुछ समस्या आपको हो सकती है, लेकिन यहां भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बस इतना करना है कि मन को शांत करें। कुछ थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुनने का शौक है तो वो सुन लीजिए, मतलब उन चीजों में अपना थोड़ा सा समय दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं। किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, तो वो चीजें कीजिए। और आराम के समय पर आराम और काम के समय पर काम, ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। अब बात करेंगे स्वप्न शास्त्र की। स्वप्न शास्त्र एक अलग ही शास्त्र है जिसमें स्वप्नों के संकेत के बारे में बताया गया है। अगर स्वप्न में आपको दिखाई देता है कि बादल गरज रहे हैं तो इसका क्या संकेत हो सकता है? इसका मतलब है, इसका संकेत है कि कोई अधूरा कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। जल्द ही उसके लिए कोई दिशा तय हो सकती है। जीवन में आपके कोई उलझन थी तो वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है, या फिर किसी वरिष्ठ जन का आपको सहयोग मिल सकता है और उसके उनके सहयोग से जो आपके जीवन की उलझन थी वो धीरे धीरे दूर होने के रास्ते अब खुल सकते हैं। इस तरह के संकेत इस स्वप्न के होते हैं। क्या करें क्या ना करें, और उसके बाद आज का उपाय। शांत रहें, पुराने कार्य को पहले पूर्ण करें, कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़े। मन की आवाज को सुने, दिल की बात को सुने और बहस और जल्दबाजी से बचना चाहिए। भावनाओं में बह करके निर्णय मत लीजिए और किसी का भी अपमान मेरे मित्रों मत कीजिए। आज का उपाय, आज भगवान शिव को दूध में हल्दी डाल करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और एक चीज और बताते हैं मेरे मित्रों, जो हल्का सा आपको पॉजिटिव फीलिंग्स देने में मददगार हो सकता है। शहद 2 बूंद अपने राइट हैंड में ले लीजिए और उसके बाद में शुक्रदेव का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र को 7 बार पढ़ करके उसे शहद पर फूंक मार लीजिए उस शहद पर, और उसको माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के आप चाट सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप उस शहद को अपने मुंह में रखेंगे तो आज शुक्रवार का दिन है और ये एक पॉजिटिव संकेत बनाने में आपकी मदद कर सकता है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आपके दिल के करीब लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।